वेलकम टू astrologymission.com। astrologymission.com में आपका स्वागत है। आज हम जो है शक्ति पर्व पर जो नवरात्रि में हम दुर्गा की जो 9 दिन आराधना करते हैं और 9 दिन आराधना के बाद जो है हम कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्याओं को हम जो है भोजन भी कराते हैं। तो ये हम किस तरह कराएं और किस वर्ण या जाति की या किस उम्र की हम कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र और दक्षिणा में रुपए भेंट करें, तो ये इसका एक क्रम होता है। तो वैसे तो हम जो है अपने बुद्धि और विवेक और परंपरा से जो देखते आ रहे हैं उस ज्ञान के अनुसार हम कन्याओं का पूजन करते हैं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। लेकिन यदि अपन एक और निश्चित क्रम जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, तो नवरात्र में कन्या पूजन का जो उल्लेख है ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कामना के लिए अलग अलग जाति और वर्ण की कन्याओं का उल्लेख शास्त्रों में प्राप्त होता है कि यदि हमें समस्त कामनाएं चाहिए तो हमको जो है ब्राह्मण जाति की कन्याओं को पूरब मुख में बिठा के उनके चरण जो है धो के और उनका श्रृंगार करके पूजन करके हम उनको भोजन कराएंगे। अपन को जो कोर्ट कचहरी यदि हमारा केस चल रहा है या हमारा शत्रु परेशान कर रहा है या हमें शत्रु का भय है, इसको हमें दूर करने के लिए जो है क्षत्रिय जाति की कन्याओं को दक्षिण मुखी बिठा कर उनका पूजन करके ब्राह्मण कन्याओं क्षत्रिय कन्याओं का भोजन कराएं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। और यदि हमारे धंधे में बढ़ोतरी करना है और तो हमें वैश्य जाति की कन्याओं को जो है वो उत्तर मुखी बैठा के हमें उनका जो है पूजन भोजन और उनको दक्षिणा देना चाहिए। और निस्संतान दंपतियों के लिए जो है शूद्र जाति की कन्याओं को पश्चिम विमुख करा के उनका जो है पूजन करना चाहिए, उनका श्रृंगार करके भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। तो इसमें जैसा कि परंपरागत देखा गया है कि कन्याओं के साथ में हम एक बटुक आचार्य का भी भोजन कराते हैं। और ये जो कन्याओं का भोजन है ये इसमें कन्याएं विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 3 कन्या या 5 कन्या या 7 कन्या या 9 कन्या, खासतौर से विषम कन्याओं का हम पूजन करते हैं। शास्त्रों में कन्या पूजन की विशेषताओं के साथ कन्या की रूप और आयु के संबंध में भी निर्देश दिए गए। कन्या की आयु कही गई है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य में होना चाहिए। इससे ना तो आयु कम होना चाहिए और ना ही इस 10 वर्ष से ज़्यादा आयु ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो 2 वर्ष से जो कम आयु की है अर्थात 1 वर्ष की, उसको क्यों नहीं भोजन कराना चाहिए? तो स्कंद पुराण में लिखा है कि इसमें मोहस नामक एक दोष लगता है, इसलिए हमें कन्या 2 वर्ष से और 10 वर्ष के बीच में लेना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या होगी वो कुमारी कहलाती है और जो 3 वर्ष की है वो त्रिमूर्ति कहलाती है और जो 4 वर्ष की कन्या है वो जो है कल्याणी कहलाती है, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की जो है चंडिका, 8 वर्ष की संभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कहलाती है। शास्त्रों में कन्या पूजन की विशेषताओं के साथ जो है ये आयु का एक विशेष बंधन है। ये भी ध्यान रखें कि किस कन्या का हम पूजन कर रहे हैं। कन्या के इसमें जो है वो विकलांग ना हो, उसके अधिक अंग ना हो। अधिक अंगों में कहा गया है उसकी 6 उंगली हैं या 6 अंगूठे 2 अंगूठे हो गए, तो नंबर 1 वो विकलांग नहीं होना चाहिए, नंबर 2 उसको अधिक अंग नहीं होना चाहिए, नंबर 3 उसको कुष्ठ रोग आदि नहीं होना चाहिए। तुतलाने वाली जिसको बोलने में जो हकलाहट होती है वो नहीं होना चाहिए। उस कन्या के शरीर में जो है गांठें नहीं होना चाहिए, फोड़े फुंसी वाली कन्या नहीं होना चाहिए तथा और अंत में ना उसके चेहरे और हाथों में उसको घाव होना चाहिए, ना ही शरीर पर बहुत बाल होना चाहिए, उसको कोई आंतरिक रोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कन्याओं का पूजन कराएं। अतः देवी के स्वरूप और कन्याओं के पूजन और भोजन में ये ध्यान रखें कि जो कन्या है उसको देखने से हमें उसमें देवी छवि देखे, उसमें सहज भोलापन देखे और उसमें ये जो जिन लक्षणों को मना किया गया है वो लक्षण ना देखे।
अर्थात विशेष बात यह है कि यदि हमें समस्त कामनाएं चाहिए तो हमको जो है ब्राह्मण जात की कन्याओं को पूरब मुख में बिठाल के उनके चरण जो है धो के और उनका श्रृंगार करके पूजन करके हम उनको भोजन कराएंगे। अपन को जो कोर्ट कचहरी यदि हमारा केस चल रहा है या हमारा शत्रु परेशान कर रहा है या हमें शत्रु का भय है, इसको हमें दूर करने के लिए जो है क्षत्रिय जात की कन्याओं को दक्षिण मुखी बिठाल कर उनका पूजन करके ब्राह्मण कन्याओं क्षत्रिय कन्याओं का भोजन कराएं और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें। और यदि हमारे धंधे में बढ़ोतरी करना है और तो हमें वैश्य जात की कन्याओं को जो है वो उत्तर मुखी बिठा के हमें उनका जो है पूजन भोजन और उनको दक्षिणा देना चाहिए। और निस्संतान दंपतियों के लिए जो है शूद्र जात की कन्याओं को पश्चिम विमुख करा के उनका जो है पूजन करना चाहिए, उनका श्रृंगार करके भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। तो इसमें बटुक आचार जो है ये भी आपका 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बीच का हो सकता है। तो पहले अपन बटुक आचार को बिठा लेंगे और इसके बाद जो है कन्याओं को क्रमशः उम्र के हिसाब से बिठा देंगे। और ये कन्याएं जो है विषम संख्या में होना चाहिए, अर्थात 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। और इनमें जो लक्षण या जो बुरी बातें बताई गई हैं, जैसे ये विकलांग ना हो, ये अधिक अंग ना हो, इनके शरीर में कोई गांठें ना हो, आदि आदि जो भी बताया गया है, ऐसी कन्याओं को हम जो है कन्या पूजन में नहीं लेंगे, बस भले ही हम उनको बाद में भोजन करा के उनको दक्षिणा दे दें। तो ये एक निश्चित क्रम है जो आपकी 9 दुर्गा साधना के बाद जो है हम अपनी कार्यों की सिद्धि चाहते हैं। तो अंत में जो है हम कन्याओं का पूजन करा के और उनको भोजन करा के यथाशक्ति वस्त्र आभूषण और अपन उनको नगदी दान करें। नमस्कार।